Hello. So, hello, good evening, everyone. Good evening, everyone. I hope you all are doing well. एक बार प्लीज मुझे रेज हैंड पे ऑप्शन पे क्लिक करके बता दो कि एम आई ऑडिबल टू यू ऑल. दैट्स ग्रेट वेरी लवली ऑडियंस. सो गाइस, सबसे पहले आई होप आप सब डायरी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि देखो आज जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, मैं देख सकती हूँ मेरे स्क्रीन पे जो स्क्रीन लाइक कैमरा जिनके ओपन है, आई कैन सी पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू अटेंड दिस सेशन. एंड ऑल्सो कुछ लोग तो डायरी पेन करके बिल्कुल ना एक्साइटमेंट से बैठे हुए हैं कि आज जो जानने वाले हैं बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. दैट्स वेरी ग्रेट. सो देखो गाइस, जिन्होंने भी डायरी पेन, जिन्होंने भी कैमराज ऑन नहीं किए ना, सबसे पहले तो प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लो, बिकॉज ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है. क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे? क्योंकि देखो, अगर आप कैमरा ऑन करके बैठोगे ना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे इधर उधर, आप इधर उधर नहीं बैठोगे. आप कैमरा ऑन करोगे तो आपको पता है यू आर बीइंग मॉनिटर्ड. सो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे इधर उधर, और आप कंसंट्रेट होके पूरा सेशन देखोगे. ये हार्डली हम सेशन ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट से ज्यादा नहीं खींचने वाला. मैक्सिमम 1 घंटा मान लो, कम से कम टाइम में हम खत्म कर देंगे. इसमें जो आप आज समझने आए हो बेसिक्स, हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी. बट उससे पहले मेक श्योर जो भी डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं, प्लीज डायरी पेन ले आओ. बिकॉज देखो, सिंपल सी चीज है. अभी क्या होता है ना, हम सारी चीजें 80% ही, अगर आप यहाँ पे पूरा सेशन लेते हो, थोड़ा टाइम बाद ना सिर्फ 20% आपके माइंड में स्टोर रह जाएगा, बाकी 80% आप भूल जाओगे. इट्स बेटर सारी चीजें आप नोट डाउन करके रख करो, और जो भी चीजें सिखाई जा रही है उस चीज पे वर्कआउट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं देखो अपने बारे में तो बताना भूल गई आपको. बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरे पहले सेशंस भी अटेंड किए उन्होंने, बट सो मेनी पीपल आर न्यू इन द सेशन. So for the ones, I will give you a little introduction about myself. So hi, Archie this side, and also अगर मैं अपने बारे में बाय प्रोफेशन बताऊँ, लाइक माय पर्सनल बैकग्राउंड इज समथिंग लाइक आई एम अ स्टूडेंट एंड इवन प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट टर्न एंटरप्रेन्योर, अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर. सो इस लेवल में फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान में आई एम ऑन अ मैनेजर लेवल, CLT ऑफ अचीवर्स क्लब. सो कुछ 1.5 साल पहले मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था. लाइक लास्ट लॉकडाउन जब हुआ था ना, उसके 1-2 महीने, 2-3 महीने पहले आप मान लो, एक इस चीज को मैंने ऑप्ट किया था. उसके बाद मेरा जो मैनेजर लेवल हुआ है, लाइक मार्च आई गेस 3-4 महीने पहले ही मेरा मैनेजर लेवल हुआ है. एंड लास्ट 4 months में I have almost earned more than 4 lakh rupees from this platform, and this is a very big thing for me. And आज आप यही चीज समझने वाले हो कि आप कैसे इस प्लेटफॉर्म में अर्निंग कर सकते हो, आप कैसे अपनी प्लेटफॉर्म में लाइफ, अपनी प्लेटफॉर्म पे लाइफ चेंज कर सकते हो. सो गाइस, प्लीज सेशन को बीच में लीव मत करना, सेशन पूरा अटेंड करना, जो चीजें बताई जाए अटेंटिवली सुनना. देख, लिख सको लिखो, लिख सको नहीं लिखो, इट्स बेटर फॉर यू एज वेल. क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप सब बैठे हो, सबने 5K की बिलिंग कर ली है. यू हैव क्वालिफाइड वन स्टेप, you have successfully qualified one step towards this beautiful journey. And first of all, congratulations to you all कि आप लोग नो लाइक आपने अचीवर्स क्लब सोसाइटी, इस सिस्टम, प्यार, इस ब्यूटीफुल सिस्टम को ज्वाइन किया, फॉरएवर को ज्वाइन किया. नाउ यू आर अ प्रिफर्ड कस्टमर, यू आर ऑन अ नोवेस्ट कस्टमर्स लेवल. एंड अब आप आगे समझने के लिए यू गाइज आर सो एक्साइटेड एंड रेडी कि आप कैसे हम आगे अर्निंग कर सकते हैं, राइट? सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं. देखो, सिंपल सी चीज है. आज के सेशन में अगर मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अगर आपको बेसिक ओवरव्यू बता दूं सेशन में आपको क्या पता लगने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में आपको, जैसे कि एज आई टोल्ड, यहाँ पे सबने 5K की बिलिंग कंप्लीट कर ली है. You guys have successfully done your 5K minimum billing, right? स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया आपने. अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू कंप्लीट आर 2CC. सबको पता है 2CC क्या होती है? 2CC में 33 से 34,000 का में टर्नओवर करना होता है, जिसमें से कि आपने 5,000 का सक्सेसफुली अपना टर्नओवर दे दिया है. अब जो बाकी का टर्नओवर बचा है, बाकी की जो 2CC बची है, वो हमें कैसे कैसे कंप्लीट करनी है, वो आपको आज के सेशन में पता चलेगा. आई विल टेल यू what are the benefits उन 2CC के बाद हमारे सिस्टम्स के थ्रू एंड हमारे इस आपके अप्लायंस के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आपको पता लगेगा. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, हमारा जो आपने ये सिस्टम, बेसिकली आपने जो ये जो सिस्टम, मतलब आपने 2CC के बाद एग्जैक्टली व्हाट इज द अर्निंग प्रोसेस, आप कैसे इसी मंथ से अपना चेक बना सकते हो, अपना पे आउट अर्न कर सकते हो, इसी मंथ से आप कैसे अपना पे आउट बना सकते हो. एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस सेशन. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. देखो, सिंपल सी चीज है, काम की बात करते हैं, बिल्कुल 5 से 10 मिनट में आपका लूंगी. देखो, सिंपल सी चीज है,
I'll talk about a little thing before coming to how to complete 2cc. मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए. देखो सिंपल सी चीज है, यू हैव स्टार्टेड, आपने 5K की बिलिंग कर ली, राइट? अब सुन, ध्यान से सुनना मेरी चीज. पता ना कभी कभार क्या होता है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएटेड यू ऑल कि आप लोगों ने अपनी 5K की बिलिंग करी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट स्ट्रांग है. और गाइस इस प्लेटफॉर्म में नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, इट्स ऑल स्टार्ट विद अ माइंडसेट. माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं आपको कुछ 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर आपको जान लोगे, शायद बहुत लोगों को पता होगा, शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बट अगर आप जान लोगे तो वो आपके लिए इस बिजनेस में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे, इवन आगे लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आपने इन सारे माइंडसेट को कर लिया. अभी देखो, बिलिंग तो बहुत सारे लोगों ने कर ली है, बट स्टिल देयर आर पीपल जो शायद अभी भी ना सबके माइंड में चल रहा होगा, यार 5,000 की बिलिंग तो कर ली है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, काम कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कैसे आगे फर्दर वर्क हम करेंगे, पता नहीं नेटवर्क बनेगा नहीं बनेगा, 2cc कैसे होगी. बहुत सारे थॉट प्रोसेस, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होंगी फॉर श्योर. स्टार्ट तो कर लिया हमने कैसे भी करके अपने माइंड को समझा के, बट स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड, राइट? सो उसके लिए एक चीज बोलूंगी, देखो सिंपल सी चीज है, आप उसमें से एक नहीं हो कि आपको ये थॉट्स आ रहा है. आई वॉज ऑल्सो द वन. जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, अभी भी स्टूडेंट हूँ खैर, बट उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक अगर मैं बताऊं तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. एंड उस टाइम पे जब मैंने बिगनिंग की थी, तो मैं उस टाइम पे नोएडा में मेरी स्टडीज चल रही थी, इवेंट मैनेजमेंट की डिप्लोमा चल रहा था. उस टाइम पे मैंने प्लेटफॉर्म समझा था एंड टच. उस टाइम पे जो आप इतने लकी हो गाइस, आप सारा सिस्टम ना ऑनलाइन समझ रहे हो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम, सारी ट्रेनिंग्स यू आर जस्ट डूइंग ऑनलाइन. उस टाइम पे सारा सिस्टम ऑफलाइन होता था सर. फिर फर्क इतना था उस टाइम पे मेरे को, और ये जो 5K पॉलिसी आप लोगों ने स्टार्ट किया है ना, 5K पॉलिसी भी नहीं थी उस टाइम पे, ये तो कोविड रिलैक्सेशन पॉलिसी अभी आई है. उस टाइम पे ये पॉलिसी भी नहीं थी, वी हैव टू कंप्लीट आवर 2cc, उसके बाद ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे. तो सोचो उस टाइम पे मेरे मन में कितने थॉट्स आए होंगे, बिकॉज आई वाज अ पर्सन जो मेरी फैमिली में ऑलरेडी इस बिजनेस में एमवे करके आपने कंपनी सुनी होगी, उस कंपनी में मेरे भैया वाज लाइक वर्क करते थे. एंड ट्रस्ट मी, आई वाज वेरी नेगेटिव अबाउट दिस फील्ड. बट कहीं ना कहीं जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को समझा, तो वही चीज थी कि यार ये वो जो चीज मैंने देखी, यार घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचना, एक के नीचे दो, एक दो के नीचे दो का काम, ये वो नहीं है. दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे आप सिर्फ अपना एज अ बिजनेस ओनर, यू आर जस्ट शेयरिंग योर बिजनेस प्लान. अब हम लोग ने भी आपके साथ क्या किया, आपको जिसने भी इस बिजनेस के थ्रू लाइक इंट्रोड्यूस किया, उसने सिर्फ बिजनेस प्रोसेस तो आपको बताया, बिजनेस नॉलेज ही तो दी. अब करना ना करना, इट्स टोटली योर डिसीजन, किसी ने आपको कन्विंस तो नहीं किया, राइट? सो यही चीज मेरे में भी थी, मेरे डाउट में भी यही फैक्टर था, यार मुझसे कन्विंसिंग नहीं होगी, यार मुझसे घर घर जाके प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे. बट यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरा फैक्टर क्लियर हुआ. ठीक है, उसके बाद पैसों का तो मैं सोच के ही बैठी हुई थी, देखा जाएगा पैसे आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे को जो चीज अट्रैक्ट की थी, वो क्या अट्रैक्ट की थी, द पर्सनालिटी. कृष्णा सर, तरंग सर, बाकी लोग इतने अच्छे से दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे मतलब इतने सारे सारे हजारों लोगों के सामने, 500 500 400 500 500 लोगों के सामने वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते थे, बहुत सारे लोग थे टीम में, वो चीज मुझे अट्रैक्ट किया था. आज मैं अगर यहाँ बैठ के 500 लोगों के, ऑलमोस्ट देयर आर 486 पीपल इन द सेशन, अगर इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं सेशन दे पा रही हूँ ना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, ट्रस्ट मी. And I'm feeling very proud of myself. क्यों? I was a kind of a person, I was so introvert. And public speaking पे तो मेरा दूर दूर से नाता नहीं था. At school timings, I still remember, मुझे टीचर्स जबरदस्ती मॉर्निंग डिबेट्स वगैरह में तो मैं बहुत मुश्किल से पार्ट लेती थी, जो स्पीचेस एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, बड़ी मुश्किल से, कभी टीचर्स जबरदस्ती लेने ही पड़ेगा आज. मॉर्निंग असेंबली में भी एक थॉट बोलना होता था ना, उसमें मेरी बोलने में फटके हाथ में आ जाती थी लिटरली. आई वॉज दैट लेवल ऑफ इंट्रोवर्ट, शाय नेचर, पब्लिक स्पीकिंग से, मतलब सामने अगर एक कोई वो क्लास के सामने भी अगर मुझे खड़े होकर बोलने को बोलते थे, तो ऐसा लगता था यार क्या कर दिया, सब भूल जाती थी मैं, जो याद किया सब भूल जाती थी, लिटरली वो मेरे साथ ऐसा होता था. बट कहीं ना कहीं यही चीज मुझे अट्रैक्ट किया था, यही चीजें मुझे अट्रैक्ट की थी इस बिजनेस में आने के लिए. भाई पैसा देख लेंगे, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, बट मुझे पता है इस चीज को ट्राई देना है, अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट आई. इतना सोचा था मैंने, देख लेंगे आगे की देख लेंगे, बट मुझे इस चीज को करना है.
पर्सनालिटी कुछ तो सीखोगे। एक सिंपल सी चीज बताओ, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या गारंटी है कॉलेज वाले आपकी जॉब लगा के दे देंगे आपको? कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी तो हमारी लाइफ की भी नहीं होती। गारंटी इस चीज की भी नहीं है कि कल को थर्ड वेव अभी लॉकडाउन लग जाए। याद है लास्ट लॉकडाउन कैसे लगा था? हम लोग अपने घर में थे, एकदम से मोदी जी ने बोलता है परसों से लॉकडाउन लग जाएगा। तो गारंटी और चीजें बहुत अनफॉर्चुनेट होती है। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता जो चीज कभी कभार हम प्लान करके चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता। सेम मेरा भी उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था कि देख लेंगे आगे की आगे देख लेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं बिजनेस। और जो मेन मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे वो ये था, मुझे अपना बेस्ट देना है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड जो पर्सनालिटी मुझे अट्रैक्ट की थी, मुझे वो चीज किया था। आई वांट टू स्पीक बिकॉज आई वाज इन अ फील्ड इवन मैनेजमेंट, या फिर जो मेरे को हमेशा से मन था करने का एक अलग से हर चीज में एक आपको पब्लिक स्पीकिंग होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आप जब तक खुल के कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में भी जाओगे ना, वो आपकी डिग्री नहीं देखेंगे, वो आपका नॉलेज से भी ज्यादा पहले आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे। नो मैटर आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, इट्स मैटर कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। और मेरा उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल एक तरीके से मान लो, दिस इज अ रियल फैक्ट। सो दिस इज द रीजन आई जॉइन दिस प्लेटफॉर्म। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। somehow I have completed my 2cc। मेरे लिए भी 2cc करना बिल्कुल इजी नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे होंगे इस बिजनेस के लिए, राइट? क्यों? रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कंसर्न है। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको एक बाइन में बात बिठा लेना, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब की नहीं सुननी है आपने। आपको 10 लोग 10 बातें बोलेंगे, यार ये क्या कर रहा है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, पता नहीं कहाँ फंस गए। एक चीज खुद से सोच के देखो, काम आप समझ रहे हो, वो समझ रहे हैं। वो तो अपने वो तो अपने कहते हैं ना मिसकंसेप्शन के बेस पे, मिथ्स के बेस पे सारी चीजें बोल रहे हैं ना, उन्हें तो पता ही नहीं एग्जैक्टली में ये है क्या। तो आप उनकी बातों से अपने माइंड में वो चीजें, वो नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को ओवरपावर कभी मत करने देना। पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका एक ही रीजन है, वो आपके लिए कंसर्न है, वो नहीं चाहते कि आप किसी गलत काम में जाओ, आपके साथ कुछ बुरा हो। देखो सिंपल सी चीज है, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन स्टेप, यू हैव ऑलरेडी वन स्टेप टूवर्ड्स योर जर्नी। आपने अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को समझाओगे, पेरेंट्स समझेंगे। कहीं ना कहीं देखो सिंपल सी चीज होती है कि बहुत मार्केट में 2000 का नोट भी होता है, असली भी होता है, नकली भी होता है, बट कहीं ना कहीं हम अवेयर होकर काम करते हैं ना, हम चेक करके लेते हैं नोट। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। आप पेरेंट्स को बैठो, समझाओ, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से लड़ना नहीं है। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को तो यहाँ से सुनो, इधर से निकाल दो, सुनने जवाब देने की भी जरूरत नहीं है उनको। बात रही पेरेंट्स की, लड़ना नहीं है उनसे, अच्छे से बैठ के समझाना है आपने उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी, वो भी अपने मिसकंसेप्शंस पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे बोल रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं बोल रहे, वो आपके लिए कंसर्न है। वो बहुत चीजों के लिए मना करते हैं, वो पार्टी करने के लिए भी मना करते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी मना करते हैं, बट स्टिल हम वो चीज अगर उनके बिना पूछे करते हैं, तो ये चीज तो आपको, आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, आपको उनको समझाना है, उनको सारी चीजें बतानी है कि एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। वो समझेंगे, सिंपल सी चीज है। वो सिर्फ कंसर्न है आपके लिए। थोड़ा सा जिद्दी हो जाओ इस टाइम पे, क्या दिक्कत है? बहुत चीजों के लिए बचपन से लेके आज तक बहुत चीजों के लिए जिद किया हमने, एक अच्छी चीज के लिए भी जिद कर लेते हैं आज, क्या दिक्कत है उससे? अगर पहले महीने का चेक में अगर आपको मिनिमम 15-20 हजार रुपए भी आएगा ना, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे आपके लिए कि यस, उसने करके दिखाया। आज मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लाइक मैंने तो बताया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं नोएडा में थी, एज आई टोल्ड, एंड उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबिलिटीज नहीं थी कि मैं उनको जाके बोलूं, कि फोन पे कॉल पे बोलूं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे आप मुझे पैसे दे दो 2cc के लिए। और रिटेलिंग में नहीं कर सकती थी। क्यों? रिटेलिंग का ऑप्शन मेरे लिस्ट से एक्सक्लूडेड था। द रीजन बिहाइंड, एज आई टोल्ड, मेरी फैमिली में ऑलरेडी एमवे में थे, सारे घर वालों के घर में एमवे यूज होता था। अब मैं क्या जाके बोलती हूँ उनसे? और दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं अपनी दादी वाले साइड में जाती, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, चाचू चाची एंड ऑल, वहां पे दे आर लिटिल बिट नैरो माइंडेड थिंकिंग। अब मैं वहां पे बताना नहीं चाह रही थी, अगर पता चलता तो मेरे पापा मम्मा तक बात पहुंच जाती। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था भाई काम तो स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपको बताना क्यों चाह रही हूँ, मैंने क्यों अपनी ये स्टोरी बताई, क्यों? द रीजन कि आपको लगता है कि यार अगर कोई किसी की आप सक्सेस देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं पता लोग क्या बोलते हैं, यार वो तो लकी था, यार वो तो ऐसे थी, यार उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया होगा, यार मेरे तो ये, मेरा तो वो। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं।
आप कोई अनोखे नहीं हो, ये सोचना बंद कर दो। कोई भी अगर अपनी जर्नी में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर। कोई नहीं रोक सकता उस चीज के लिए। बट अगर प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशंस भी हैं, उनके चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उसके रास्ते भी हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपको अपने ऊपर बिलीव है, सेल्फ डाउट कभी नहीं करो। देखो सेल्फ डाउट हो रहा है, थॉट्स आते हैं, माइंड हमारे एक ऐसा चीज है ना, यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं पॉजिटिव थॉट्स की वजह। अगर हम पॉजिटिव सोचना भी स्टार्ट करेंगे ना, स्टिल हमारे वो पॉजिटिव थॉट्स कम टाइम के लिए स्टोर रह पाते हैं और हम नेगेटिव नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज एक ह्यूमन नेचर होता है। बट आपको इसी चीज से अपोजिट करना है अपनी लाइफ में। ये चीज आपके इसलिए बिजनेस में ही हेल्प नहीं करेगी, आपको लाइफ में भी हेल्प करेगी, हर जर्नी में। एंड दिस ट्रूली हेल्प्स मी अ लॉट, नॉट इवन दिस बिजनेस, हर लाइफ के हर फील्ड में आपको ये चीज हेल्प करेगी। लोग जो बोल रहे हैं ना नेगेटिव चीजें, इधर से सुनो इधर से निकालो, यहाँ पे कभी स्टोर मत करना। अगर स्टोर करना ही है ना यहाँ पर पॉजिटिव चीजों को स्टोर करना, दैट्स इट। आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी बात, अब सिंपल सी चीज है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले एक पॉइंट लिख लो, फिगर आउट योर वाई। नाउ व्हाट इज दिस? आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, क्यों ज्वाइन हुए हो? व्हाट इज द रीजन? भाई मजाक थोड़ी ना चल रहा है, सबने पैसे कमाने हैं, पता है मुझे, किसी ने कुछ पैसे कमाने हैं, किसी ने अच्छे कोई ड्रीम कार लेनी है, बट फिगर आउट दैट स्ट्रॉन्ग वाई। दैट वाई हो सकता है किसी का वाई हो एक नॉर्मली महीने का ₹1,00,000 कमाना, हो सकता है किसी का वाई हो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम 40 से 50,000, 30 से 40,000 रुपए कमाना अपनी स्टडीज के साथ, हो सकता है किसी का वाई हो कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना, हो सकता है किसी का वाई हो एक वर्ल्ड टूर करना, कोई ड्रीम कार लेना, ड्रीम होम लेना, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है किसी का ड्रीम अपने पेरेंट्स को कहीं पे लेके जाना है, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना। सबके वाई कैन बी डिफरेंट। तो अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखो, अपना वाई बेसिकली स्ट्रॉन्ग रखो, अपना वाई एक स्ट्रॉन्ग वाई बना लो कि मैंने ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है, दिस इज द रीजन आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। एंड ट्रस्ट मी, जिंदगी में कोई भी नेगेटिव लोग आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना, जिंदगी में कभी गिव अप करने का सोचोगे तो सही, बट गिव अप कर नहीं पाओगे। आपको क्या लगता है ये 1.5 साल की जर्नी मेरे लिए बिल्कुल स्मूथ गई है? ऐसे 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 कितनी बार मैंने सोचा है यार गिव अप कर दूं, क्या करना है करके छोड़ देती हूँ ना, क्या करना है करके। बट कहीं ना कहीं माइंडसेट स्ट्रांग था, विल पावर स्ट्रांग थी, मेरा वाई क्लियर था, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था, मेरे फादर बिजनेसमैन है, उनकी थिंकिंग मैं बताऊं आपको क्या है, क्या करना है कुछ करके कर रही है तो अच्छी खासी जॉब कर, जॉब भी उनका माइंडसेट नहीं है। क्योंकि एक वो होता है ना टिपिकल इंडियन माइंडसेट जो होते हैं पेरेंट्स का, इंजीनियर इधर डॉक्टर, ये दो चीज, या फिर अगर कॉमर्स लिया है तो सीए, बैंकिंग में जॉब कर लो, सेफ साइड पे लेके चलो, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये मेरी मम्मी का माइंडसेट, पापा बिजनेस है तो सही घर का, करो ना, उसमें क्या दिक्कत है, क्या करना है जॉब करके, क्या करना है ये सब चीजें फालतू की चीज करके, मतलब जो भी ऑन कर, मतलब वही चीज है ना कि जो ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स की माइंडसेट थिंकिंग होती है वो। बट मेरा हमेशा से फॉरएवर में आने से पहले ही से मेरा ये माइंडसेट था, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझसे जॉब होगी नहीं। आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो 9 घंटे एक चेयर पे बैठ जाए कंप्यूटर के सामने, वो मुझसे होता नहीं। ठीक है, तो जॉब इज नॉट इन माई ऑप्शन लिस्ट। और मैंने इंटर्नशिप की हुई है इवन मैनेजमेंट, तो मुझे पता है भाई जॉब से मैंने हाथ जोड़ रखे थे। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था ना, उसके 1 महीने पहले ही मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी 4 महीने की। और इंटर्नशिप इज काइंड ऑफ अ जॉब ओनली, सिर्फ पे ही कम देते हैं। हाँ, तो यही फर्क था। ठीक है, जॉब मेरे लिस्ट में था नहीं। पापा का बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो टैली एंड वो सारी चीजें करना, सीए एंड मेरे से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, करना कुछ अलग ही था। तभी मैंने इवेंट मैनेजमेंट परस्यू किया था, मुझे हमेशा से कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड में करना था, खुद का कुछ स्टार्टअप करना था, इवेंट मैनेजमेंट किया स्टार्ट। कहीं ना कहीं फिर ये फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पे आपको पता चला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने पार्ट टाइम, मैंने एज अ पार्ट टाइम माइंडसेट से स्टार्ट किया था, बट कहीं ना कहीं फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री सब डाउनफॉल में चला गया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा देखो बाहर जाना सेफ नहीं है, कोविड केसेस इतने आ रहे हैं, इससे बेटर जो चीज अगर इस टाइम पे आप घर बैठे बैठे अर्निंग्स कर सकते हो, कर रहे हो, और वो भी अच्छी खासी अर्निंग्स, तो गो फॉर इट, व्हाई नॉट दिस। तो मैंने अभी इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा था, और मैंने लाइक आफ्टर थोड़ा सा मतलब इसी चीज को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं 1 साल से। एंड टच वुड बहुत अच्छा, मतलब आप इस जर्नी में आपको मैं बताऊं,
ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, मेरे कभी कोई लेवल हुआ, बहुत लोगों ने मना किया, बहुत रिजेक्शंस फेस किए, बहुत चैलेंजेस आए मेरे को, मेरे फैमिली से बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं बाहर रहती थी। मेरे घर वाले साफ हाथ खड़ा कर चुके थे, भाई अगर ये फॉरएवर करेगी तो डोंट एक्सपेक्ट मी एनी फंडिंग्स फ्रॉम मी। बट माइंडसेट स्ट्रांग था, एज आई सेड करना तो है। मैंने भी पापा को बड़े चौड़ में बोल दिया, ठीक है पापा, अब बाहर तो रह रही हूँ ना, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अब मेरी मजबूरी हो गई थी कि मुझे यहाँ पे काम करना है, और यहाँ पे काम करके अर्निंग्स इतनी तो करनी है कि एटलीस्ट मैं अपनी अर्निंग से अपना नॉर्मली वो कर पाऊँ, अपना बेसिक एक्सपेंसेस निकाल पाऊँ। ये मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे कि भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, तेरी मजबूरी है, नहीं तो फिर घर चले जाना वापस, या फिर मम्मा पापा जो बोलेंगे वो कर लेना। वो भी ऑप्शन लिस्ट में नहीं था कि भाई नहीं होगा वो चीज जो मम्मी पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे करने के लिए, वो मुझसे होता नहीं। तो दिस इज द रीजन, ये मेरा वाय था कि मेरा वाय बहुत बड़ा है। मेरा वाय एक नॉर्मल उस टाइम पे जो शॉर्ट टर्म वाय था वो ये था, मुझे बेसिक्स इनकम बिल्ड करनी है। जब वो आनी स्टार्ट हुई तब धीरे धीरे माइंडसेट आना स्टार्ट हुआ। मेरा फर्स्ट मंथ का चेक 24,000 रुपीज का था जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था। उस दिन से मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मेरा माइंडसेट कभी पैसों के लिए था ही नहीं। माइंडसेट एज इन कि मुझे इंडस्ट्री से पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो जब पहले महीने का चेक, जब मैंने वर्क किया, जब 24,000 रुपए का चेक आया, तब मुझे यहाँ से विश्वास हुआ कि हाँ पैसा आता है। और यहाँ से जो पैसा कृष्णा तरंग उस टाइम पे मतलब कृष्णा सर तरंग सर लोग अर्न कर रहे थे या बाकी लोग अर्न कर रहे थे 3 लाख 4 लाख 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए, वो सच में आता है। ठीक है, तो उसके बाद से आई हैव स्टार्टेड, उसके बाद से माइंडसेट स्ट्रांग हुआ कि हाँ लिटरली में पैसा आता है और हम जेन्युइनली में यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसों का माइंडसेट हुआ, फिर मेरा जो लॉन्ग टर्म वाई है वो भी बड़ा अपने आप होता गया, वो अपने आप वाई मेरे अपने आप बदलते गए, अपने आप शिफ्ट होते गए धीरे धीरे। अभी जो वाई है मैं बताऊंगी तो आप लोग हंसोगे, इसलिए मैं बता भी नहीं रही। वाई अपने तक ही रखो, ज्यादा बेटर है, जब होगा अपने आप बता देंगे। तो इसलिए सिंपल सी चीज है, अपना वाई खुद ढूंढो। वाई, व्हाट इज द रीजन यू आर वर्किंग विथ, क्यों आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। चाहे वो एक नॉर्मल इनकम अर्न करना हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाई हो, चाहे मिड टर्म वाई हो, चाहे लॉन्ग टर्म वाई हो, एनीथिंग, बट फिगर आउट योर वाई। रीजन, जिंदगी लाइफ में चैलेंजेस, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आप स्टार्ट देखो, कुछ भी चीज स्टार्ट करो मेहनत तो करनी पड़ती है, सिंपल सी चीज है। और चैलेंजेस भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आके लोग खुद से बोलेंगे हाँ सर मैम हमको ज्वाइन, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लोग रिजेक्ट भी करेंगे, लोग मना भी करेंगे, आपको बस उस चीज में अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। अगर वाई क्लियर होगा, डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू उस प्लेटफॉर्म पे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम डायरेक्ट काम की बातों पे आएंगे। बी ग्रेटफुल, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल इन योर लाइफ। यू आर पार्ट, आप खुद सोच के देखो एक बार, आप इंस्टाग्राम के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे जिसके थ्रू भी कनेक्ट हुए हो, वो पर्सन क्या आपको जानता था पहले से? नहीं, बट स्टिल यू गॉट कॉन्टैक्टेड विद दैट पर्सन एंड आपको उसके थ्रू इस बिजनेस का पार्ट, इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का मौका मिला। नाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। अगर आप उसकी वजह से अर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने एक लाइन सुनी होगी, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुनिए एक लाइन, सब बोलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू लाइन। दिस इज अ वेरी ट्रू लाइन। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीजन। अच्छा भी अच्छे के लिए होता है, बुरा भी अच्छे के लिए होता है। ये चीज फैक्ट है, लाइफ में मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ। आप इस अपॉर्चुनिटीज फॉरएवर का ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बने हो, अचीवर्स क्लब जर्नी का पार्ट बने हो। जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, एंड ऑल्सो बी थैंकफुल टू गॉड कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने कहीं ना कहीं। एंड सबसे पहले अपने ऊपर प्राउड फील करो कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। आई अप्रिशिएट यू ऑल फॉर दिस कि कितने हजारों लोग हमारे डेली बेसिस पे सेशन देखते हैं, बट वही चीज है ना, हर किसी का माइंडसेट नहीं होता लाइफ में कुछ बड़ा करने का। ड्रीम सब देखते हैं, भाई वो ड्रीम कार चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रॉयल्स रॉयस चाहिए, वो बड़ा घर चाहिए, यहाँ पे जाएंगे वहां जाएंगे, बट उसके लिए कोई वर्कआउट नहीं कर पाता। आप लोगों ने उस चीज के लिए अपना फर्स्ट स्टेप लिया, दैट्स वेरी ग्रेट। लोग उतना भी नहीं सोच पाते, सेल्फ डाउट के चक्कर में वो वहीं पे अपने आप को पीछे ले लेते हैं। आप लोगों ने अपने आप को आगे करके एक स्टेप आगे लिया, दैट्स वेरी अप्रिशिएटेबल। एंड बस यहाँ पे यही चीज बोलना चाहूंगी, इस चीज को गिव अप नहीं करना बीच में कभी भी लाइफ में। स्टेप बाय स्टेप जो भी चैलेंजेस आए, अपना माइंडसेट, अपना माइंडसेट के साथ साथ अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रखना कि यू आर कैपेबल टू ओवरकम विथ ऑल द चैलेंजेस, एंड यू विल ओवरकम फॉर श्योर। बस अपना वाई क्लियर रखना एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ, दैट्स इट।
ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। हम ना स्टार्ट कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, बड़ी वही चीज होती है कि आज मान लो मैंने आपको नहीं बोला होता वाई करने के लिए, तो शायद बहुत सारे लोग नहीं करते। और क्या होता ना, आप रेस में दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है उस रेस का एंड पॉइंट कहाँ पर है, क्या कोई फायदा होगा, आप थक जाओगे, वहीं कहीं ना कहीं पे भी गिव अप कर दोगे, वहीं बैठ जाओगे नीचे, उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर आपको पता है कि रेस का एंड पॉइंट वहां पर है, आप अपनी स्पीड उसी हिसाब से मैनेज करके चलोगे, मुझे वहां तक जाना है, कितने टाइम में जाना है, कैसे जाना है, यही चीज है। वाई क्लियर होगा, आपको पता है आपको जाना है वहां तक, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस वाई तक क्लियर करना है एनी। और अगर आप इस चीज पे टिके रहोगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है। सो ये तो कुछ हो गई पॉइंट्स। अब बात आते हैं 2cc कैसे करना है, मेन मुद्दे की बात कर लो अब जल्दी से। देखो सिंपल सी चीज है, 2cc करने के बेसिकली अब आपने 5000 का बिलिंग किया, जो हमारा बाकी का बिलिंग रहता है उसको हम कैसे कंप्लीट करें। अब यहाँ से बात प्लीज नोट डाउन करना, मैं दो तरीके बताऊंगी। पहला तरीका जो आपका रिकमेंडेशन एंड रिटेलिंग का है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, लिख लो पहला पॉइंट, मेक अ लिस्ट। You have to prepare a list of people you may know. अपना फोन खोलो, आप अपने फोन में ना जाके देखना, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जाना, हर किसी के फोन में मिनिमम 100 कॉन्टैक्ट से ऊपर ही मिलेंगे आपको। किसी के 200 होंगे, किसी के 125, किसी के 150, 80 तो होंगे ही होंगे, 70-80 तो होंगे ही होंगे। मैं मिनिमम वर्स्ट एवरेज तो 100 से ऊपर होंगे होंगे, को हो ही नहीं सकता 100 से ऊपर ना। अगर वो आपके पास कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं। हो सकता है कोई बहुत दूर का रिश्तेदार, हो सकता है कोई बहुत दूर का फ्रेंड हो, किसी से बात ना हुई हो, कोई नॉर्मल फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई नेबर्स हो, टीचर्स हो, एनीवन, कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनको जानते हो। These contacts will help you out to complete your 2cc. Now, क्या करना है आपने, कॉन्टैक्ट आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट में नाम लिख लो सबसे पहले तो सबके, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इनको प्रोडक्ट्स पिच कर सकती हूँ। ठीक है। अब जैसे आपने प्रोडक्ट्स लिए, आप 5000 के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप आई होप सबको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। अब यही चीज आपको सिर्फ 10 लोगों में, 8 से 10 लोगों में हेल्प करनी है उनके ब्रांड चेंज करने में। अगर आपने इतने लोगों में हेल्प कर दी, आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा बड़े प्यार से। अब क्या करना है, आप लिस्ट बनाओ सबसे पहले, तो लिस्ट में सबके नेम्स लिखो, अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी लोगों की 50 मिनिमम। अगर आप वर्स्ट एवरेज में लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो ना, 50, 60, 70, 80 लोगों की आराम से लिस्ट बन जाएगी वर्स्ट एवरेज में। मैं आधा एवरेज भी बता रही हूँ, 100 में से 50 लोगों की लिस्ट आराम से बन जाएगी। अब उन 50 लोगों में से आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन करना है टॉप 10, टॉप 20 एंड टॉप 30। कैसे, मतलब फर्स्ट 10 नंबर्स लिखो, 1 2 1 2 3 4 पेज पे लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद उनके आगे नेम्स लिखो, फर्स्ट 10 नेम्स उन लोगों के जिनको आपको लगता है कि हाँ ये मेरी हेल्प तो पक्का कर ही देंगे, ये तो मेरी पक्का ऐसे हेल्प कर ही देंगे, या आपको पता ही है मेरी क्लोज रिलेटिव्स हैं, कोई मामा मामी चाचा चाची, कोई फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स हैं, चड़ी बड़ी फ्रेंड्स हैं बचपन के, यार ये तो पक्का हेल्प कर देंगे। देखो एक्सपेक्ट किसी से मत करना, कभी कभार हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमें डिच कर देते हैं, तो एक्सपेक्ट किसी से नहीं करना है, ये चीज याद रखना, किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। बट हाँ, एक हमें सबसे पहले उन पे ट्राई देना है जिनको हमें लगता है कि हाँ ये हमारे ज्यादा क्लोज है, तो उनसे मैं बोलने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कि भाई एकदम से अपने काम के लिए आप उनसे बात करते हो रेगुलर बेसिस पे, आप उनसे बोल सकते हो। पहली लिस्ट, पहले 10 हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 10 लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट 10 लिख दो, मतलब जिनसे आप ज्यादा क्लोज हो फिर नेक्स्ट, फिर जिनसे आप कम क्लोज हो उनसे नेक्स्ट, ऐसा करके पहले आप टॉप 20 टॉप 30 लोगों पे आपको काम करना है। अब आपको करना क्या है, फोन करना है नॉर्मली उनको, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है, एक दो, देखो अगर रिलेटिव्स हैं, अब रिलेटिव्स में आपकी कोई मामी है, कोई मासी है, कोई चाची है, कोई बुआ है, कहीं ना कहीं वो आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे, आपको यही चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, है ना, यही चाहेंगे। आपने कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी चीज मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, काफी अच्छे से एग्जांपल समझोगे। लोग बोलते हैं कि यार नहीं मैम नहीं लेते, मैम महंगे प्रोडक्ट्स हैं, मैम ये बोलते हैं वो बोलते हैं, देखो है, पता है मुझे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तभी महंगे हैं, अच्छी चीज होती है तभी बिकती है। जारा की जीन्स भी महंगी आती है, क्यों लेते हो जारा की जीन्स, मार्केट से ले लिया करो ना 300-400 रुपए वाली। तो अगर ब्रांडेड जीन्स है, आज के टाइम पे आईफोन है 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है फोन, स्टिल पीपल बाय इट, राइट, क्यों, क्योंकि ब्रांड है, ड्यूरेबल है। स्टिल ये वाली भी चीज ऐसी, और देखो सिंपल सी चीज अपने माइंड में बिठा के रखो, हमें किसी को लाइफ टाइम प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, इट जस्ट वन टाइम, हमें एक बार अपना 2cc कंप्लीट करना है। उसके लिए आप एक बार अगर किसी को अप्रोच कर दोगे तो आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत होगी। अब मैंने मान लो एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया, पहले दिन की ओपनिंग है, उस ओपनिंग डे पे आपने सारे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट कर लिया, सारे लोग आए आपके रेस्टोरेंट में आए, क्या आप वो फ्री में खा के जाएंगे, क्या वो फ्री में खा के जाएंगे,
नहीं जाएंगे। ओपनिंग डे है भाई, फ्री में नहीं खा के जाएंगे। आपको उनसे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट वो फ्री में आके नहीं जाएंगे। उनको आपसे मतलब वो आप उनको डिस्काउंट दे दोगे अच्छा खासा 20%, 10%, 30%, बट वो फ्री में खा के नहीं जाएंगे। दे विल पे फॉर दैट। स्टिल दे, अगर आप 2 या 3 लोग भी आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो मिनिमम बिल 1500 2000 रुपए का तो बन ही जाता है। स्टिल दे आर खर्च कर रहे हैं ना वो पैसे। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं खर्च? उसमें तो हमारा कोई फायदा नहीं है और उनका कोई फायदा नहीं है। क्यों करे? क्योंकि एज अ वही वाली चीज हो गई ना, फैमिली ने कोई चीज स्टार्ट की है तो सबसे पहले उन्हीं के घर वाले लोग आते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बन के कि हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग है, एज अ कस्टमर हम आते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हम एक बार करके जाते हैं। सेम प्रोसेस आपको करना है, कुछ नहीं करना। पहली चीज माइंड में याद रखो, किसी को भी रिटेलिंग कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, तो किसी को ये नहीं बोलना है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट्स लेने। पता क्या होगा, सामने वाला बंदा प्रीजज कर लेगा, यार ये तो वही वाला काम है, ये तो वही वाला काम है कि बंदे जोड़ेगी, हर महीने आएगी, प्रोडक्ट्स ले लो, प्रोडक्ट्स ले लो, वही बंदा प्रीजज होकर नेगेटिव हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको उन्हें बताना ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। सिंपल सी चीज है, मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको उन्हें कॉल करना है, कॉल करके बोलो हाय, जैसे मामी को बोल रहे हो, हाय मामी। नॉर्मली आप उनसे जो भी बात करते हो, हाय हेलो तबीयत वगैरह कैसे, पूछी पूछी, उसके बाद बोलो आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। एक्चुअल में मैंने अभी जैसे कि पेंडेमिक के चक्कर में कॉलेजेस वगैरह भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं है, पढ़ाई भी इतनी नहीं चल रही है, तो आई थॉट कि घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ऑनलाइन ही स्टार्ट कर लो एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे। तो मेरी एक फ्रेंड है काफी अच्छा अर्न कर रही है, या मेरा एक फ्रेंड है काफी अच्छा अर्न कर रहा है, मेरी कजन है मेरी काफी अच्छा अर्न कर रही है उस प्लेटफॉर्म से, तो आई थॉट कि मैंने उसके साथ एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने वो एक छोटा सा डिजिटल प्रमोशन या डिजिटल बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड प्रमोशन का। तो मुझे ना आपकी एक हेल्प की नीड है। यूएस बेस्ड कंपनी, एक्चुअल में क्या होता है ना, प्रमोशन करना है हमें कुछ ब्रांड्स कुछ प्रोडक्ट्स का, उस कमीशन बेसिस पे मेरी इनकम आएगी। बट प्रमोशन करने से पहले, रिकमेंडेशन करने से पहले मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स का अमाउंट का टर्नओवर करना है। और वो टर्नओवर एज एज आई सेड कि यूएस की कंपनी है, तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कुछ टर्नओवर देने। मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार रुपए का टर्नओवर कर चुकी हूँ, या मैंने अपने लिए ले लिए हैं। पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से मेरी हेल्प करी है, बट बीइंग अ स्टूडेंट एक बार में इतने ज्यादा अमाउंट का टर्नओवर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे इतनी सी हेल्प चाहिए। आप जैसे नॉर्मली घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हो, टूथ जेल, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, स्क्रब, मास्क, आप मुझसे एटलीस्ट एक बार, अब आपको पता है, देखो सिंपल सी चीज है, आपको पता है आपके रिलेटिव्स कितना तक खर्च कर सकते हैं, उनको उतने तक पिच कर दो। मिनिमम वर्स्ट एवरेज में एक पर्सन 2 से 2.5 हज़ार रुपए का तो ले ही लेगा। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो 1,000 का तो ले लेगा ना, खत्म बात। अब आप या तो अपने मन से कॉम्बोज बना दो, एक टूथ जेल, एलोलिप्स और सोप का कॉम्बो बना दो, 1200 1100 के आसपास पड़ता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, आप प्राइस चेक कर लेना। या तो आप वो कॉम्बोज दे दो फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा बहाने बनाते हैं, पैसे नहीं है, महंगे हैं, ये है वो है, तो आप उनको वो कॉम्बोज दे सकते हो। और रिलेटिव्स वगैरह को मिनिमम 2.5 से 3 हज़ार के तो प्रोडक्ट्स दे ही सकते हो, वो ले ही लेंगे आपसे। अगर आप उनसे अभी मांगोगे कि मेरे को एक थोड़ी सी फंड्स की जरूरत है, मुझे कुछ स्टार्ट करना है, तो क्या वो नहीं आपको हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर जेन्युइन चीज होगी तो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो आपको दे नहीं रहे, वो एक प्रोडक्ट जो बाहर से लेते हैं वो आपको आपसे ले रहे हैं। अब आपको ना यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको उनको सिंपल सी चीज ये बोलनी है कि देखो, आपको मुझसे हर महीने प्रोडक्ट नहीं लेने, इट जस्ट वन टाइम, मेरी इससे हेल्प भी हो जाएगी और मेरा इससे बिजनेस, मेरा वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप एक लाइन जरूर बोलना, और थोड़ा इमोशनल हिट देना, यहाँ पर इमोशनल हिट देना बहुत जरूरी है कि आप मेरे वेल विशर हो, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सबसे पहले आपके पास आई हूँ, आपसे हेल्प लेने आई हूँ मैं सबसे पहले। एंड मुझे आपसे सबसे 100% होप थी कि आप तो मेरी हेल्प करोगे ही करोगे। जहां पे लाइन बोल दोगे ना, तो वो बंदा पता है जो भी होगा माइंड में सोचेगा, यार इसने तो मेरे से इतनी हेल्प लगा ली, अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अपना देखो एक बार का काम निकालना है, कौन सा हर महीने प्रोडक्ट सेल करने हैं, एक बार ही तो 2cc करनी है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आपको पिच करनी है। और एक चीज माइंड में याद रखना, यहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मली बोल दोगे हाँ आप ले लेना, वो क्या बोलेंगे पता, सोच के बताएंगे, अच्छा तुम कैटलॉग भेज दो हम बता देंगे। नहीं, आपको उनको यहाँ पे अर्जेंसी देनी है। अर्जेंसी किस कैसे देनी है? अर्जेंसी देनी है ऐसे देनी है, उनको बोलो कि मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ का टर्नओवर 2 से 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर करना है, और मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैंने ये नहीं किया कंप्लीट, तो मेरा जो बाकी का जो मैंने किया है ना टर्नओवर, इससे पहले 10-12 हज़ार या जितने का भी आपको बोलना है 5-6 हज़ार का, वो भी वेस्ट हो जाएगा, वो भी काउंटर नहीं होगा उसके टर्नओवर में। तो इससे क्या होगा ना, आप उनको अर्जेंसी दे रहे हो। अगर वो हेल्प करना चाहेंगे तो वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर बोल देंगे अच्छा ठीक है ठीक है ले लेते हैं, नहीं करेंगे तो साफ मुंह पे मना कर देंगे। तो हमें एक पता चल जाएगा, हम किसी के ऊपर टाइम वेस्ट तो नहीं होगा हमारा। देखो सिंपल सी प्रोसेस में आपको बताऊं, रिटेलिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, बट कहीं ना कहीं
रिटेलिंग एक ऐसी चीज है, अगर मैं आपको बताऊं, करने वाले 2 दिन में भी करते हैं, करने वाले 5 दिन में भी करते हैं, करने वाले 2 महीना भी लेते हैं। मोस्टली लोग, अभी देखो हमारे सिस्टम में 95% लोग क्या करते हैं, वो करते हैं दूसरे ट्रैक से, जो आपने एक ट्रैक समझा होगा ना, फास्ट ट्रैक, वो फास्ट ट्रैक से करते हैं। रिटेलिंग से वो यही जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ ना, वही सेम चीज वो बाद में अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि मेरे पास तो नेटवर्क ही नहीं है, मेरे रिलेटिव्स भी इतने नहीं है, मेरे पास फ्रेंड्स भी इतने नहीं है, मैं किसको पिच करूँ, या फिर मैंने सबको पिच करके देख लिया, कोई लेने को रेडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाने का, 10 रीजन है, 10 बहाने। देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट्स अगर रिटेल नहीं हो रहे हैं, दूसरा ऑप्शन पे जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है फास्ट ट्रैक। ट्रस्ट मी, मैं बता देती हूँ उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फास्ट ट्रैक मतलब फंड्स अरेंज करके करना। आपने 5000 की बिलिंग कर ली है, अभी आप बोलोगे यार मैम अभी तो 5000 की बिलिंग कर ली है, अब आप मैम बोल रहे हो बाकी की भी फंड्स अरेंज कर लो, 27,000 28,000 जितने की भी बिलिंग रहती है। देखो सिंपल सी चीज है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे ही हूँ, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर मैं आपको बोलती 30,000 रुपए लगाओ और तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, आपको उसको इन रिटर्न ना ही प्रोडक्ट्स मिलता ना ही कुछ मिलता, वो इन्वेस्टमेंट होती। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 33,000 का टर्नओवर करना है, मतलब कि आप अगर मान लो अभी बाकी का जो अमाउंट का रहता है फंड्स अरेंज करके, अगर आपको देखो अगर अपना टाइम बचाना है एंड यू आर जेन्युइनली, देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको रिटेलिंग बता दी, टाइम लेना चाहते हो टाइम लो, आप ही का लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रोडक्ट्स भी रिटेल हो जाए अच्छे जल्दी टाइम में, और दूसरी चीज मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए, तो बेस्ट ऑप्शन है गो फॉर फंड्स अरेंजिंग। मतलब कि कैसे, मान लो आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपने अपने, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से हेल्प लो, आपने उनसे बोला मेरे को नॉर्मली एक बार प्लीज हेल्प कर दो इतने अमाउंट की, आपने प्रोडक्ट्स लेने, आपने वो प्रोडक्ट्स, जो चीज मैंने आपको रिटेलिंग बताई अभी, वो रिटेलिंग आप एक बार लेने के बाद भी तो कर सकते हो ना, वो सेम रिटेलिंग। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, एटलीस्ट आप उस चक्कर में 2cc के चक्कर में, ऐसा तो नहीं है बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, ये भी तो समझो, आपका टाइम बच रहा है। आप सोचो, आप एक, मैं सिंपल सी चीज आपको बताती हूँ, आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होती है। देखो आपने 2cc अपना कंप्लीट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अपना फंड्स अरेंज करके विद इन अच्छे 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अपना 2cc कंप्लीट कर लिया, बात को अच्छे से समझना। उसके बाद अब हमारी अर्निंग जो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है, वो हो रही है, वो आपको उसका पार्ट बनने का मौका मिल ही रहा है, ठीक है। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेनिफिट्स है और कैसे आपकी अर्निंग्स होगी। देखो गाइस, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज मिलने वाला है, मीटिंग के एंड पे बताऊंगी मैं आपको, तो प्लीज मीटिंग के एंड लीव मत करना। बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा कि 2cc का जो मेन करने के बाद आपका जो मेन सरप्राइज है वो मैं आपको शेयर करूंगी। अभी के लिए आप ये समझो, आपने 2cc कंप्लीट करी, अब 2cc के करने के बाद आपको जो मेन बेनिफिट्स है, वो सबसे पहले आप हमारे AS एंड अबव ग्रुप्स का पार्ट बनते हो। अभी भी आप सिर्फ एक या ग्रुप्स में ऐड होंगे जिसमें से नोवस कस्टमर्स ऐड है। अभी हमारे AS एंड अबव ग्रुप्स में आप ऐड ही नहीं होंगे, आप उन ग्रुप्स का पार्ट बनते हो जिसमें हमारी डेली जो कोर मीटिंग्स होती हैं, कोर लीडर्स के साथ मीटिंग होती है, सक्सेसफुल लीडर्स के साथ मीटिंग होती है। अभी अगर आप लोगों ने स्टोरीज देखी हो, कल ही थी हमारी, जतिन सर, रोहित सर, उसके बाद तरंग सर, ओवेश सर, बहुत सारे लोगों ने कल मीटिंग ली थी, बहुत सारे लीडर्स ने मीटिंग ली थी। 10 बजे स्टार्ट होती है कि 3 साढ़े 3 बजे खत्म हुई थी, एंड ट्रस्ट में जो ट्रेनिंग में सीखा था, यू हैव मिस्ड इट लिटरली। वो उस जैसी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने का मौका मिलेगा आपको, एस ग्रुप्स का कोर टीम मीटिंग्स, टीम सेशंस का पार्ट बनने का मौका मिलेगा आपको। उसके अलावा कोर्सेज वर्थ रुपीज 2 से 2.5 लाख रुपए के आपको कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्सेज आज के टाइम में यूट्यूब पे मार्केट में लाखों रुपए के सेल हो रहे हैं। उन कोर्सेज हम आपको आफ्टर AS फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर योर सेल्फ लर्निंग, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार परचेस कर चुके हैं, हम उनको देने की जरूरत नहीं है कि हम हर बार आपसे पैसे लेंगे, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ऑन बैंगलोर। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा आपको 6 मंथ एक्शन प्लान मिलेगा हमारे लीडर से, और 1 मंथ एक्शन प्लान मिलेगा, या वो कैसे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। जो लास्ट बेनिफिट है ना, जो सरप्राइज है, वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद सेशन के एंड पे। तो सेशन को लीव मत करना गलती से भी, नहीं तो जिसका सरप्राइज रह गया तो रह गया, फिर मत कहना सेशन रह गया या सरप्राइज नहीं पता चला। तो अभी देखो सिंपल सी चीज है, ये मैंने आपको बताया बेनिफिट्स। आप सोचो, आप जितना, देखो सिंपल सी चीज है, आप वर्क तभी कर पाओगे जब आप सीखोगे। हमारा काम 70% लर्निंग और 30% इम्प्लीमेंटेशन है। आप अगर इस चीज को उल्टा कर दोगे, काम नहीं होगा। लर्निंग
हमारी जो बेसिक्स लर्निंग होती है, बेसिक सेशंस होते हैं, वो मोस्टली हमारे 2cc एंड अबव सेशन होते हैं, मतलब एएस एंड अबव सेशंस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डोंट वेस्ट योर 1 मंथ और 2 मंथ फॉर कंप्लीटिंग 2cc विद रिटेलिंग। रिटेलिंग करो, बट एक बार फंड्स अरेंज करके अगर आप 2cc कर सकते हो, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, गो फॉर इट। देखो सिंपल सी चीज, पॉसिबल सबके लिए नहीं होता, सबके लिए ही होता है। मैं अगर एक चीज बताऊं तो अगर आप माइंडसेट बना लोगे ना कि मुझे करना है, मुझे विद इन दीज डेज करना है, आप कर लोगे। उसके बाद ये सोचो ना मैं यहाँ से पैसे कैसे रिव्यू कर सकता हूँ, मैं वो आपको बता देती हूँ अर्निंग्स कैसे होगी। जैसे हमने सोशल मीडिया के थ्रू काम किया, आप 2cc करते हो वन शॉट, उसके बाद आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है एज इन सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास लीड जनरेशन आपको सिखाएंगे। लीड जनरेशन में आपके पास लीड्स आएंगी, प्लस मेन पॉइंट जो भी आपके अपलाइन होंगे वो आपको लीड्स देंगे इनिशियल लेवल पे, कुछ पर्टिकुलर लीड्स देंगे, जितनी भी वो देंगे वो आप उनसे कोऑर्डिनेट करना, दे विल गिव यू द लीड्स। ठीक है, अब वो लीड्स पे आपको क्या करना है, जिस तरीके से जिस पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया उसने क्या किया, आपको वेबिनार्स के प्रोसेस के थ्रू काम समझाया, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग की, राइट। सेम प्रोसेस, अब आपको मान लो 20-25 लीड दी, टेक एन एग्जांपल, आपने 2 सेशन में 20 से 25 लोग बिठाए, वो 20 से 25 लोगों में से अगर मान लो 2 लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो 2 लोग भी तो अपनी 2cc कंप्लीट करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इसी महीने आप मान लो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसी महीने अपनी 15 से पहले अपनी 2cc कंप्लीट कर लेते हो, जो न्यूज है वो मैं बताऊंगी आपको बाद में, विद इन 15 डेज अगर आप काम करते हो, अगर इन 15 दिनों में अगर आपने 2 या 3 लोग भी रिक्रूट किए, 2 या 3 लोग भी तो अपनी 2cc फर्दर कंप्लीट करेंगे ना, जैसे आप कर रहे हो, उससे आपको 9,000 रुपए आएगा, मतलब 30% आएगा। 9,000 रुपए एक पर्सन से, 2 या 3 भी किए तो 18 से 27,000 रुपए की आपका इनकम बन गया। सोच के देख लो, आपने जो भी पैसे अरेंज किए, फंड्स अरेंज किए, आपके इसी महीने रिकवर हो गए, प्लस जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए, जो आपने वन शॉट में प्रोडक्ट्स लिए, आप उनको आगे रिटेलिंग भी तो कर सकते हो। कैसे, जो चीज मैं अभी बता रही हूँ वो चीज बाद में करना है, एज सिंपल एज दैट। अब कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। कभी कभार क्या होता है, जिनके पास नेटवर्क नहीं होता या जिनके नेटवर्क वाले लोग नहीं ले रहे होते, अब जो मैंने आपको बताया 25 से 30 लोग आपको लीड्स दी गई, उसमें से करा सिर्फ 2 या 3 लोगों ने काम, बाकी के 10-12 लोग 15 लोग तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं था, उनको छोड़ दो। कुछ ऐसे लोग थे 6-7 लोग 8 लोग जो प्रोडक्ट के लिए भी पॉजिटिव थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, तो वो प्रोडक्ट्स के लिए भी पॉजिटिव है, कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है, बट किसी रीजन की वजह से काम नहीं स्टार्ट कर पा रहे। अगर मैंने आपको बोला और मैंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, अगर आप प्रोडक्ट के लिए डाउटफुल हो रहे हो, एक काम करके देखो, मुझसे 1,000, 1,500, 1,000, 500, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए का प्रोडक्ट लेके देखो एक, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो यही सोचेंगे, अगर किसी को प्रोडक्ट के ऊपर डाउटफुल हो रहा है, वो किसी चीज के लिए, तो वो कहेंगे चलो एक प्रोडक्ट यूज करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। अब वो लोग ने, आपने ऐसे करके टोटल पूरे महीने में 10 लोगों को भी 2-2 हजार रुपए की प्रोडक्ट, मैं कहती हूँ 1-1 हजार, 12-1200, 15-1500 रुपए के भी प्रोडक्ट दिए, निकल गया ना आधा टर्नओवर, आधा रिटेल निकल गया ना। ऐसे करके आपका रिटेल फैमिली में भी निकल जाएगा और इधर भी निकल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका रिटेल भी निकल गया, आपकी इनकम भी आ गई, इसी महीने इनकम भी आ गई, आप इसी महीने अपने, देखो आप बहुत लकी हो, आपने 10th हो गई आज। मैं आपको बताती हूँ गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज बता देती हूँ मैं आपको। एज आई टोल्ड, अगर आपको किसी ने बताया नहीं बताया, आपको, आपने बूट कैंप सेशंस लिए होंगे, बूट कैंप 2 और बूट कैंप 1, उसमें बताया गया था कि आपको आफ्टर एएस मेंटोरशिप सेशन का पार्ट बनने का मौका मिलता है। व्हाट इज मेंटोरशिप सेशन? मेंटोरशिप सेशन जिसमें पर्टिकुलरली कृष्णा सर एंड जतिन सर एंड जो भी हमारे टॉप लीडर्स होते हैं, वो इस सेशन को कंडक्ट करते हैं, जिसमें प्रॉपर को E to Z सारी चीजें सिखाते हैं, रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू माइंडसेट, रिलेटेड टू एक्शन प्लान, 6 मंथ एक्शन प्लान, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग। एंड यू नो हु इज जतिन सर? ही इज मेंटर ऑफ कृष्णा सर एंड तरंग सर एज वेल, उनसे ही उन्होंने सीखा है। जतिन सर, आप उनको यूट्यूब पे, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, अगर स्क्रीन शेयर होगा तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। ही, उनके इस टाइम पे मोर देन 80,000 से ऊपर उनके फॉलोअर्स है, 85,000 के अबव उनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, एंड फॉलोअर्स भी अच्छे खासे 50,000 से ज्यादा थे। सोचो उन लोगों से लोग बिजनेस, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल बिजनेस कोच, वो पर्सन आपको पर्सनली गाइड करेंगे प्रॉपर आफ्टर एएस कि कैसे आपको अपना 6 मंथ्स में आप 6 फिगर्स क्वालिफाई कर सकते हो। 1 ईयर एक्शन प्लान भी मिलेगा, 6 मंथ भी मिलेगा, 5 मंथ्स, 4 मंथ, 2 मंथ्स, जो मर्जी आप बोलोगे उसमें सब मिलेगा। इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा फॉर श्योर, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जतिन सर, कृष्णा सर, इन सबका सेशन होगा, एंड ये अभी लास्ट सेशन हुआ था आई गेस 2 या 3 तारीख को, आई गेस मेंटोरशिप सेशन।
उस सेशन के रिव्यूज मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, आप रिव्यूज देखना उस सेशन के ना, माइंड ब्लोइंग रिव्यूज आते हैं। उस सेशन के पीछे लोग पागल है, आई स्वेयर। एंड उस सेशन में अगर आपने अटेंड कर लिया, लिटरली आप खुद बोलोगे मैम थैंक यू सो मच, आपने कितने बढ़िया सेशन अटेंड करा दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी 2cc कंप्लीट करनी है। एंड द वेरी बेस्ट पार्ट, वेरी गुड न्यूज, मैं भी ये सेशन हर महीने, हर 1 से 1.5 महीने में होता है मेंटोरशिप सेशन, बट इस महीने स्पेशल डिमांड पे दोबारा से सेशन हो रहा है 16 अगस्त 2021। दोबारा मेंटोरशिप सेशन हो रहा है फॉर ऑल द वंस, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लास्ट मंथ के लोग भी थे जो स्पेशल, जिन्होंने लेट अपना एएस कंप्लीट किया था, वो रजिस्टर नहीं कर पाए थे, और बहुत सारे अभी 10 दिनों में भी एएस कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग 5 दिन में कर लेंगे। तो उनके लिए कि उनका टाइम वेस्ट ना हो पूरा महीने का, वो नेक्स्ट 15 डेज अपना वर्क कर पाए, स्पेशली उनके लिए पर्सनल मेंटोरशिप सेशन किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है। 15 मतलब 16 को पर्सनल मेंटोरशिप होगा फॉर ऑल द वंस जो भी अपनी 14 तक अपना एएस कर लेंगे, मतलब 15 को लिस्ट क्लोज हो जाएगी, आपके पास लास्ट डेट है ये, मतलब 15 और 14 तक आपको अपना एएस कंप्लीट करना है। अगर आपने एएस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटोरशिप सेशन अगर अटेंड करना है, इफ यू वांट कि आपके नेक्स्ट 15 डेज आप इसी महीने अपना चेक बिल्ड कर पाओ, कंप्लीट योर एएस, अचीव योर एएस लेवल टिल एटलीस्ट 14 या 15 तारीख मैक्स मिडिल। इससे कुछ नहीं, आप ही का फायदा होगा गाइस। आप खुद सोच के देखो, आप मेंटोरशिप सेशन का पार्ट बनोगे, आप सेशन कंडक्ट करोगे, आप सेशन लोगे, ठीक है, सेशन सारी चीजें आपने लिया, ठीक, सीखोगे प्रॉपर, उसमें आपको एक्शन प्लान मिलेगा इसी मंथ का। आप इस मंथ 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज भी काम करते हो, मिनिमम अगर 2 लोगों को भी रिक्रूट करते हो ना, 2 लोग, इन हमारे ऑल्टरनेट डेज पे सेशंस होते हैं, हर सेशन में अगर आप 10 लोग भी बिठाओगे तो अभी मेरे ख्याल से 5-6 सेशंस हो जाएंगे 15 दिनों में, 60-70 लोग हो गए, 60-70 लोगों में से 2 लोग आराम से रिक्रूट हो जाएंगे, बहुत प्यार से हॉट मार्केट से निकल जाएंगे इतने। तो अगर 2 या 3 लोग भी रिक्रूट होते हैं तो एक पर्सन से 9,000 रुपीज आता है, अगर आपके नीचे वो 2cc करता है तो 18,000 से 27,000 का चेक आपका इन्हीं 15 डेज में बन सकता है। इमेजिन, जो भी आपने फंड अरेंज किए होंगे सब रिकवर इसी महीने, प्लस जो प्रोडक्ट्स आएंगे आपके पास वो आप धीरे धीरे रिटेल कर दोगे, वहां से भी इनकम, वहां से भी प्रॉफिट। सोच के देखो, अब डिसीजन इज योर्स कि यू वांट टू वेस्ट। अब आप खुद सोच के देख लो भाई, मिनिमम 15-20 दिन लग सकते हैं रिटेलिंग में, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। रिटेलिंग में आप 2 महीने 1.5 महीना टाइम वेस्ट करके रिटेलिंग करोगे, उसके बाद तीसरे महीने काम करोगे, दूसरे महीने काम करोगे, कहीं जाके आपको तीसरे या चौथे महीने में पैसा आएगा। इट्स टोटली टाइम वेस्ट। कहाँ आप 3 से 4 महीने में अच्छी खासी इनकम बना सकते हो, और कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिटेलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। टेक योर डिसीजन, माइंडसेट प्रिपेयर करो, एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपना एएस लेवल 15 तारीख, मतलब 14 इज द लास्ट डेट, बट 15 तारीख को लिस्ट क्लोज हो जाएगी फाइनल, तो आपको अपना एटलीस्ट 15 से पहले 14-15 तक अपना एएस लेवल कंप्लीट करना है। इफ यू विल डू दिस, you're gonna qualify personal mentorship session on 16th, एंड 16 के बाद आप नेक्स्ट 15 डेज अगर मिनिमम 2 लोग भी रिक्रूट करते हो, वो लीड्स, जो लीड्स आपको दी जाएंगी आपके अपलाइन की तरफ से, आपको कुछ नहीं करना, उन लीड से सिर्फ कोऑर्डिनेट करके वेबिनार्स में बिठाना है। जैसे आप एसोसिएट हुए वैसे वो लोग भी तो होंगे ना, वो लोग भी तो अपने 2cc करेंगे ना, भले ही वो स्लो ट्रैक से करे चाहे कैसे भी करे, वो करेंगे। उनसे एक पर्सन से 9,000 रुपए आएगा, 2 ने भी किया तो 18,000 रुपए का चेक कहीं नहीं गया आपका। जस्ट इमेजिन। अब डिसीजन इज योर्स कि आपको अपना 2 महीने 3 महीने वेस्ट करना है या इसी महीने अपना चेक बिल्ड करना है। डिसीजन इज योर्स। यहीं पे बात आती है माइंडसेट की। जो बंदा माइंडसेट वाला गेम होगा, बिजनेस माइंडसेट होगा ना, वो विद इन 15 तारीख से पहले अपना 14 तारीख से पहले अपना यस करके दिखाएगा, एंड लोग करेंगे, लोगों ने किया है। आप देखो, मैं सिंपल सी चीज बताऊं, मोस्ट ऑफ द पीपल ना 5K के बाद भी वन शॉट ही करते हैं, जब उनको पता चलता है ना कि भाई यहाँ से टाइम वेस्ट है रिटेलिंग से। ट्राई करके देख लेना, आप रिटेलिंग हो जाती है, बट रिटेलिंग समटाइम्स टेक्स टाइम, और कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बच जाए, 3 से 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन बच जाए, और आप इसी महीने से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लो, तो अपना फंड्स अरेंज करो। देखो, फंड्स अरेंज करना, मुझे पता है कि आप बोलोगे यार हम स्टूडेंट हैं, ये है यार, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ ना, मैंने तो मम्मी पापा से भी पैसे नहीं लिए थे क्योंकि मैं उस टाइम पे घर में नहीं थी। हाउ आई मैनेज द फंड्स, क्योंकि मेरा सिर्फ एक माइंडसेट क्लियर था, 2cc करनी है। उस टाइम पे तो 5K पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं थी, 2cc वन शॉट किया था मैंने डायरेक्ट। फ्रेंड्स, मेरा कुछ इंटर्नशिप था उस टाइम पे, इंटर्नशिप चल रहा था एज आई टोल्ड इन स्टार्टिंग, वहां से कुछ पे आना था, वो अरेंज किया। उसके बाद
कुछ स्टूडेंट्स, मतलब मेरा कुछ मेरे फ्रेंड से 3-4 हजार पैसे, कुछ कजन भाई से लिए, बोला मेरा फोन टूट गया प्लीज पैसे दो भाई, नेक्स्ट मंथ में दे दूंगी मैं, कजन भाई से। तो ऐसे करके आई हैव मैनेज द फंड्स, और घर वालों को पता भी नहीं था कि मैंने 30-35 हजार रुपए मैंने अरेंज करके अपनी 2cc करी है। दिवाली पे जब मैं घर गई थी उस टाइम पे, जब मैंने उनको प्रोडक्ट्स दिए थे, मम्मा यूज कर लेना, तब बताया था मैंने उनको। वॉच बहुत चीखे थे मुझे, मैंने कहा मम्मी मेरा 24,000 रुपए का चेक आ गया है, मैंने दे दिए सबको पैसे वापस, चल। अब पहले महीने का चेक ही मुझे 24,000 रुपए का आ गया था, जो भी पैसे लिए थे सबको रिटर्न कर दिए। प्रोडक्ट्स मैंने 3-4 हजार के रिटेल कर दिए थे, बाकी मैंने खुद यूज किए थे, क्योंकि एज आई टोल्ड प्रोडक्ट्स रिटेलिंग मुझसे होती नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मेरी स्टडीज ही, मेरे एग्जाम्स थे, और पर्सनली मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने यूज करे थे। और मेरे साथ मतलब अराउंड 8 से 10 एक साल चला था मेरे प्रोडक्ट्स, घर वालों को देने के बाद भी। उसके एक साल तक मुझे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी स्किन केयर, पर्सनल केयर की। तो ये चीज थी। अगर अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी 5K वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने 5K की बिलिंग कंप्लीट करके इस वर्कशॉप को क्वालिफाई किया। आप बड़ी देर से सुन रहे होगे कि एक सेशन में सरप्राइज है। वो सरप्राइज अनाउंसमेंट ये है, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारा एक पर्सनल मेंटोरशिप सेशन होता है जो ऑलरेडी हो चुका है। बट गुड न्यूज ये है, अभी तक हमारे ग्रुप में टोटल जितना लास्ट मंथ बिजनेस हुआ था उतना अभी तक हो चुका है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया इस बार मेंटोरशिप को 2 ब्रेक में करने का। जो लोग भी 14th तक अपनी 2cc कंप्लीट कर देंगे, 15th को हम लिस्ट क्लोज कर देंगे और मेंटोरशिप सेशन 16th को रीलाइव होगा। 16th को पर्सनल मेंटोरशिप सेशन रीलाइव होगा। मतलब जो भी मेरी बात सुन रहे हो आप लोग, 14th तक अपनी 2cc कंप्लीट करके अपना नाम रजिस्टर करा लो फटाफट। जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइंड हो, फटाफट से उससे बात करो, मेंटोरशिप को क्वालिफाई करो। बहुत कम चांसेस होते हैं मेंटोरशिप को क्वालिफाई करने के लिए, इससे पहले कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ओवर हो जाएं। फटाफट से 2cc करो और क्वालिफाई करो। थैंक यू। सो दिस इज, आई होप सबको ये सबको वॉइस आई थी ना, सबको सुनाई दिया था ना? एक बार रेजन करके प्लीज बता दो। चलो दैट्स ग्रेट। सो ये था एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा मैसेज हमारे कृष्णा सर की तरफ से। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो अपना ये 15 से पहले 14-15 तक अपना एएस, तो आपको 16 को पर्सनल मेंटोरशिप बनने का मौका मिलेगा। एंड ऑल्सो आई शो यू वन थिंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके? गाइस आप ये देख रहे हो प्रोफाइल, he is the person who is gonna take the पर्सनल मेंटोरशिप सेशन। सोचो, एक ऐसे पर्सन जो इस फील्ड के पर्सनलाइज्ड, कहते हैं ना कि प्रॉपर एक जिनको सालों का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 10-15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाएंगे। वो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर एक्शन प्लान देंगे, लीड जनरेशन के ऊपर, सारी चीजों से रिलेटेड ही विल गोना टीच यू। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। एंड इन्हीं के आपको कुछ कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। मैं आपको रिव्यूज दिखाऊं इन सेशन के? ये कुछ सेशन के रिव्यूज हैं जो कि बेसिकली हमारे एएस ने दिए हैं। ये कुछ एएस हैं जो महीने के 20-25-30 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। ये कुछ सुपरवाइजर एक लेवल होता है, मिनिमम वर्स्ट एवरेज में 30 से 40 हजार रुपए अर्न करता है महीने का। ये सुपरवाइजर्स हैं। एंड दीज आर द पर्सन 6 फिगर, आप देख रहे होगे ऊपर 6 फिगर अर्नर्स, सीएलटी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप के मैनेजर्स हैं, जिनको ऑलमोस्ट 6 फिगर के ऊपर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सारे लोग हैं इसमें। तो ये रिव्यूज है, आप खुद सोच के देखो, आपको इस सेशन का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। जस्ट गिव मी सेकेंड। तो जस्ट इमेजिन कि आप खुद जब एक बार प्रॉपर सीख लोगे सारी चीजें, प्रॉपर लर्निंग्स के साथ सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, तो आपका इसी महीने चेक क्यों नहीं बनेगा? मुझे एक चीज बताओ, इतनी गारंटी है इस चीज की, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, अगर आप डिसीजन बना लोगे, तो आप सब चीजें कर लोगे। ये मत सोचो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सबके पास सब कुछ होता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर मैं अभी बोलूँ ना आपको कि भाई एक आईफोन पे अच्छी खासी सेल निकाली है आईफोन वालों ने, एप्पल वालों ने, 1.5 लाख का फोन आपको 30,000 रुपए में मिल रहा है, 35,000 रुपए में मिल रहा है। 2 घंटे के अंदर फंड्स अरेंज करोगे, 2 घंटे के अंदर सारे के सारे यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, 2 घंटे के अंदर फंड्स अरेंज होंगे सबके। तो ये सिर्फ हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस है कि भाई हमसे नहीं होगा यार। हम अपने आप को ना एक लिमिट दे देते हैं कि यार ये तो बहुत
पैसी चीज है, पता नहीं होगा नहीं होगा यार, 30,000 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई बाहर बंदा रह रहा है ना, 30,000 रुपए ऐसे निकलते हैं ऐसे। आई नो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एज वेल, बट एक बिजनेस आज के टाइम पे अगर कोई स्टार्ट करता है, आप खुद सोच के देखो, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट वो लगा देता है उस बिजनेस में, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बिजनेस आगे चल के प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। 6 महीने 1 साल बाद जाके पता चलता है कि उस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है, सारा पैसा जा रहा है, बट स्टिल पीपल स्टार्ट ना। 80% स्टार्ट है तो स्टार्ट करने से पहले ही बंद हो जाते हैं, 6 महीने के अंदर ही बंद हो जाते हैं। अगर हम यही डर से, यही सोचकर बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। फिर वही वाली चीज है, कंफर्ट जोन में बैठे रहो, बिस्तर पे बैठ के बैठे बेड पे लेटे लेटे सोचते रहो कि यार वो कार मिल जाती, यार वो डेस्टिनेशन, वो सपने, वो सोते सोते ही सपने दिखेंगे। फिर अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, यू हैव टू थिंक बिग, और थिंक बिग के साथ साथ यू हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, देखो सिंपल सी चीज है, बट अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली यू गोना अचीव यहाँ पे सारी चीजें जो यहाँ पे हम करें। एक चीज बताओ, मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर है, कृष्णा सर के पास भी 2 हाथ 2 पैर है, बाकी जितने भी यहाँ पे जितने भी 6 फिगर अर्नर्स, 5 फिगर अर्नर्स, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर है। दे आर ऑल्सो बेसिकली 24 आवर्स, उनके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। अगर हम कर सकते हैं तो अब वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप सोच लोगे ना मुझे करना है, ठान लोगे मुझे करना है, वाई शुड बी क्लियर, कोई नहीं रोक सकता आपको करने से, फॉर श्योर कोई नहीं रोक सकता आपको करने से। लिख के ले लेना, लिख के ले लेना। बट अगर भैया आप ही श्योर नहीं हो, देखो सिंपल सी चीज है, वी कैन ओनली गाइड यू। हम किसी के साथ घर में आके हम काम नहीं करवा सकते ना, कर लो भैया कर लो, काम आप ही को करना पड़ेगा। विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी तभी। देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने सेशन लिया, बहुत सारे लोग होंगे ना मोटिवेटेड हो गए होंगे, हम तो पक्का करेंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। एक चीज बताऊं, कभी भी मोटिवेशन फैक्टर पे काम मत करना। मोटिवेशन इज अ थिंग जो टेम्परेरी होती है। अभी आपने सेशन लिया, 1 घंटे बाद आपने घर वालों से बात की, घर वालों ने कुछ बोल दिया ना, आपका मोटिवेशन सारा नीचे आ जाएगा, फुस होके चला जाएगा। एक गुब्बारे की तरह होता है, बैलून की तरह होता है मोटिवेशन, उसमें आप पिन घुसाओगे और वो फुस हो जाता है ना, उसी तरीके से आपका ये भी होता है, मोटिवेशन का होता है। आपने बड़े अच्छे से मोटिवेटेड हो, बट आपने अगर किसी ने भी आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, नेगेटिव पॉइंट बोल दिया, अब वहीं पे हाँ यार क्या ही कर रही हूँ, अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाओगे, भाई सही भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं सही फील्ड में हूँ भी या नहीं हूँ। देखो सिंपल सी चीज है, किसी की नहीं सुननी है, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो। अगर मेरे पापा बचपन से एक चीज बोलते हैं, वो लिटरली में बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, धैर्य बन जाओ, बी अ डेफ, बिहेव लाइक अ डेफ पर्सन। यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, या तो फिर सुनो ही मत, जो भी लोग बोल रहे हैं भूल जाओ, सुनो ही मत, इग्नोर दैट पर्सन, इग्नोर दोज पीपल, बिकॉज आने वाले टाइम पे वो आपके बिल्स पे नहीं करने वाले, वो आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स, वो आपके पेरेंट्स की टेक केयर नहीं करेंगे, आप करोगे। तो प्लीज उन नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ डिसीजंस मत लीजिए। आप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो, यू आर अ वेरी राइट प्लेस, ट्रस्ट मी। यहाँ पे लोगों, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जिंदगी बदली है यार इस प्लेटफॉर्म ने। आप खुद सोच के देखो, अगर शायद फॉरएवर नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पे होती ही नहीं। मेरा वो फियर, मेरा वो पब्लिक स्पीकिंग फियर, वो इनकम क्या होती मेरे पास? आई डोंट थिंक सो। शायद घर पे बैठे बैठे नेटफ्लिक्स सीरीज ही वगैरह चल रही होती। थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स लोगों की लाइक थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स की लाइफ चेंज की है इस प्लेटफॉर्म ने। यू हैव टू बिलीव दैट कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूं तो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है, और उनके एक्शंस को, उनके वो कहते हैं ना कि इशारों को समझो और उस चीज पे वर्कआउट करो। अब भगवान आगे नीचे आके नहीं बोलेंगे कि अब सारी चीजें मैं ही करके दे दूंगा, तो तुम क्या करोगे? मेहनत तो आप ही को करनी है, एक्शंस तो आप ही को लेने हैं। देखो सिंपल सी चीज है, लास्ट में मैं आपको एक बात बता के जाऊं, आपके पास एक डेस्टिनेशन है, आप मैप पे एक डेस्टिनेशन कोई भी रूट डालते हो, मतलब कोई भी प्लेस डालते हो, उसके 10 रूट्स होते हैं, आप कभी भी देखना, ठीक है? 10 रूट्स होते हैं, किस रूट पे जाना है आपकी मर्जी होती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आपका डेस्टिनेशन 2cc करना है, शॉर्ट टर्म गोल, वो 2cc किसने टाइम में करनी है और कैसे करनी है, उसके सोल्यूशंस भी, उसके रास्ते सब आपके पास है। आई कैन ओनली गाइड यू कैसे करना है, कैसे। अब आपको अगर मैंने बोला कि आपको अगर पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करनी है, तो 15 से 15 तक अपनी आपको 2cc कंप्लीट करनी होगी।
कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस रास्ते से करनी है, फंड अरेंज कैसे करने हैं, पापा को कैसे मनाना है, मम्मी को कैसे मनाना है, वो आप सोचोगे। क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपकी लाइफ में कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दे सकती हूँ, इम्प्लीमेंट आपको करना है। बचपन में कोई चीज, कितनी चीजों के लिए पापा मम्मी मना करते थे यार, पापा मम्मी पार्टी में नहीं जाना, क्लबिंग नहीं करना, ये नहीं, ड्रिंक नहीं करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, तब भी हम छुप छुप के करते हैं सारी चीजें। ठान लिया तो करेंगे रहेंगे। अगर पापा ने मम्मी ने बोल दिया फोन नहीं चलाना है, टैबलेट नहीं चलाना, तब भी छुप छुप के चलाते हैं। और यहाँ पे आके पापा मम्मी मान ही नहीं रहे हैं, वहां पे आप जिद कर करके उनसे ये चीजें मनवाते थे। तो ये तो आपकी करियर के लिए चीजें हैं, जिद नहीं करनी है, बात करो उनसे, समझाओ उनको, एंड फॉर श्योर पेरेंट्स विल हेल्प यू आउट। उनको पता है, जहां तक जब उनको ट्रस्ट होगा ना इस चीज पे कि आप कॉन्फिडेंट हो, कभी कभार मैं बताऊं लोग गलती कहां करते हैं, बच्चे ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, पेरेंट्स सोचते हैं ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये काम करेगा। आप खुद सोचते हो वहां पर मान जाओ, आप एक ही बार में मान जाते हो, उनको पेरेंट्स को पता है क्या लगता है, अरे ये अभी छोटा सा भी कुछ ही ना देखी है, 2-3 दिन में इसका भी नॉर्मल हो जाएगा। उनको ये लगता है कि 2-3 दिन का डिस्ट्रैक्शन है बस। अगर आप उनको ये बताओगे कि यू आर सीरियस इनफ फॉर दीज थिंग्स, यू आर सीरियस इनफ फॉर दिस वर्क, उनको दिखाओ अपनी सिंसेरिटी कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने ऊपर बिलीव, आप उनको ये शो करो कि दैट प्लीज बिलीव इन मी। उनको एक इमोशनल हिट देके उनको ये चीज बोलो कि प्लीज आप एक बार मेरे पे बिलीव तो करो, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, एंड यू हैव टू शो देम फॉर श्योर। उनसे टाइम लो कि अगर आपको मेरे पास एक बिलीव, मुझे करके सिर्फ एक बार फंड दे दो, मैं 1 से 1.5-2 महीने के अंदर आपको फंड्स रिटर्न कर दूंगा, दे विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट, दे विल। यार अभी तक 20-25 साल की एज तक, जितने की भी आपकी एज है, कितना हमारे ऊपर पापा मम्मा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्या उसका रिटर्न मिल गया उनको? आपको लगता है जितनी आज तक की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होगी हमारे पर, हमारी पढ़ाई के ऊपर, इतनी सारी चीजों के ऊपर, उनको कुछ लगेगा? 30,000 रुपए उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट है? नहीं है। वो कंसर्न है आपके लिए कि आप कोई गलत काम में ना फंस जाओ। आप उनको बताओ इट्स नॉट अ बैड थिंग। हमें आप सिंपल सी चीज है, आप ट्रस्ट दिला सकते हो उनको कि मम्मा देखो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। अब उनको सिंपल सी चीज ये ट्रस्ट हो जाएगा कि कोई फ्रॉड स्कैम नहीं है, 5,000 रुपए आपके डूबे नहीं, आपको 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मिले, यू आर यूजिंग दोस प्रोडक्ट्स एंड यू आर एंजॉइंग दैट। सेम प्रोसेस आपको करना है, बाकी का टर्नओवर एक बार फंड अरेंज करके कर लोगे तो वो चीज आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, इधर से भी आपकी इनकम जनरेट इसी महीने से। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट्स लिए हैं वो भी धीरे धीरे रिटेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, नेटवर्क आपके नोन वंस में नहीं होंगे, अननोन्स में हो जाएंगे, बट हो जाएंगे फॉर श्योर, ये पक्की बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, रिटेलिंग से भी बता दिया, पर्सनली एज अ फ्रेंड सजेस्ट करूंगी मैं, अगर जेन्युइनली में थोड़ा भी मेरी अगर वैल्यू कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो मुझसे आज, पर्सनल सजेशन मानो, 15 तारीख से पहले ना अपना एएस करने का पूरा जान लगा दो। चाहे रिटेलिंग से करना है, रिटेलिंग निकालने वाले 2 दिन में भी रिटेलिंग निकालते हैं, आप बात करो एक दिन में, सब लोगों से लिस्ट बनाओ, आज रात में बैठ के लिस्ट बनाओ, लोगों से बात करो, उनको बोलो लेने के लिए, अर्जेंसी दो अच्छी वाली, मुझे विद इन 2 डेज से कंप्लीट करना है। 10 लोगों को 2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स हो गए, 20,000 रुपए का टर्नओवर निकल गया, ऐसी करके बाद 3-4 लोगों को और दे देना। निकालने वाले 2 दिन में भी निकालते हैं, बट एक सिनेरियो अगर हम देखें 90% केसेस में रिटेलिंग टेक्स टाइम, निकालने वाले वो भी निकालते, क्या पता हम उन 2 से 3% लोगों में हो, बट मैक्सिमम पीपल गो फॉर वन शॉट ओनली, फास्ट ट्रैक से ही जाते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी पर्सनल लेवल पे, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो सिंपल सी चीज है, वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू आउट, वी विल हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग फर्दर लेवल्स पे भी, बट आपको उस चीज पे बिलीव कर, पहले सबसे पहले अपने पर बिलीव रखना है, उसके बाद हम पे बिलीव रखोगे, सारी चीजें पॉसिबल होंगी फॉर श्योर, डोंट वरी अबाउट इट। बिलीव करो इस चीज पे, सिस्टम पे बिलीव करो एंड अपने ऊपर बिलीव करो, होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब अगर ना मैं जरा एक बार चैट ऑप्शन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैंने ना चैट ऑप्शन ऑन किया है। अब जल्दी से मुझे एक बार बताओ कौन अपना 14-15 तक अपना एएस कंप्लीट कर लेगा, जल्दी से चैट में लिख के बताओ, आई विल मेक अ स्टोरी फॉर दैट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सो मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस। आई होप आप सब अपना इसी महीने अपना एएस कंप्लीट करो और 15 से पहले, और इसी 15 डेज में अपना इनकम बिल्डिंग स्टार्ट कर लो। दैट्स ग्रेट, आई विल ट्राई मैम, आई विल डू डेफिनेटली, आई विल डू माय एएस बिफोर 15।
थैंक्स मैम, दैट्स वेरी वेरी ग्रेट गाइस, वेरी ग्रेट। काफी अच्छा लगता है ऐसे रिव्यूज देखकर। अरे मैसेज तो रुक ही नहीं रहे हैं, दैट्स ग्रेट। मतलब सबने पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई कर लिया, ठान लिया सबने कि हम तो पर्सनल मेंटोरशिप यही वाली क्वालिफाई करेंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो सबको सेशन अच्छा लगा? मैं चैट ऑप्शन ऑफ कर देती हूँ, मीटिंग को हम एंड करने का भी टाइम आ चुका है। जस्ट गिव मी, ओके। सो गाइस आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं अपने साइड से। इसके बाद भी कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्लियर नहीं हो पाया आपका, तो प्लीज अपने जो भी जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे क्लियर कर लो। एंड प्लीज प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज मुझे रिव्यूज, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो, उस ग्रुप में प्लीज शेयर द रिव्यूज एंड उस ग्रुप में डालो दैट आई विल डेफिनेटली गोना कंप्लीट माय एएस बिफोर 15th। पक्के से डालो एंड ये चीज करके दिखाओ और नेक्स्ट 15 डेज में चेक बना के दिखाना है आपने। ठान लो इस चीज को, पक्की से चलाओ, ठीक है। चलो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। आई होप आप सबको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो। मेन पॉइंट्स मैंने जो क्लियर किए वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो। गाइस प्लीज मेक श्योर आपने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करना ही है, तो क्वालिफाई और लेवल बिफोर 15th, 14 तक कर लो। 14-15 को लिस्ट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सो हम मीटिंग एंड करते हैं। All the best everyone. Thank you so much for your time.